सदिश और अदिश का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दो बलों P तथा Q, दो फोर्स होगा P और Q, दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी कितना है, P के बराबर है। यानी वैल्यू P है ना कि यही P ये है, ऐसी नहीं है। तो देखिए फॉर्म अगर मान लेते हैं कि वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि परिणामी का परिणाम कितना है P, यानी R की जगह पे हम यहाँ पर P लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे इसको अलग करेंगे तो होगा P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब ये तो कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिया था, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा और रूट हटने के बाद होगा P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। एक से ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये Q स्क्वायर को इधर लाते हैं तो आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर बराबर 2PQ और कॉस थीटा। Q से Q एगो Q कट जाएगा, एगो Q बचा रहेगा। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 2p नीचे आने के बाद q बाई 2p, क्योंकि यहाँ पर एक ही q बचा हुआ है, एक q तो कट चुका था तो हो गया माइनस q बाई 2p। लेकिन अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि p पहले इतना बड़ा था लेकिन अब इसको दुगना कर दिया जाए तो q को जो कहते हो छोड़ दिया जाए। इसका मतलब आपको एंगल तो नहीं बदलेगा। जो एंगल नहीं बदलेगा तो आपसे पूछा जा रहा था कि जो परिणामी अगर ये वाला है, ये अगर मान लिया कि परिणामी वेक्टर है R, तो अब ये Q के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए थ्योरी पर थोड़ा सा हम आते हैं। थ्योरी में बताया गया था कि अगर इस प्रकार से अगर कुछ हम लिखते हैं कि अगर ये A हो और ये B और यहाँ पर R, अगर ये R इसके साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाता है तो यहाँ पर होता था tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा। मतलब जो अल्फा जो एंगल बनाया किसके साथ, ए के साथ, तो ऊपर में पहले होता था सामने वाला, ठीक है। लेकिन तब यहाँ पर क्या करते हैं, पूछा जा रहा है क्यू के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो हम लोग ए को रिप्लेस कर देंगे क्यू से और बी को रिप्लेस कर देंगे पी से, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि ए क्यू के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो Q मतलब A, तो A को रिप्लेस किससे कर देंगे, Q से, और B को रिप्लेस कर देंगे P से। तो वैल्यू रख देते हैं तो Q का तो Q रह जाएगा, B कितना है P, तो P आप बताइए, P जो था सबसे पहले P था लेकिन अब P को दुगना कर देने से अब ये B हो जाएगा 2P साइन थीटा और नीचे में A के जगह पे कितना है Q और प्लस यहाँ से B की जगह पे 2p cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, cos थीटा के जगह पे रख देंगे और sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं। हमको दो चीज़ अगर पता हो जाता है sin और cos, तो हम tan अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा तो पता है केवल हम रख सकते हैं, लेकिन sin थीटा कितना रखेंगे, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस केस में क्या होगा, 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस में q बाई 2p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ऊपर में q स्क्वायर और नीचे में 4p स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो इसके बाद रूट यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है तो माइनस q बाई 2p का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस q स्क्वायर बटे 4p स्क्वायर। एलसीएम मिलेंगे तो हो जाएगा कितना, 4p स्क्वायर एलसीएम आएगा तो 4p स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे और माइनस में q स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से कुछ घटेगा नहीं घटेगा, तो जो कहते हो हम छोड़ सकते हैं और नीचे में होगा 2p, किसके बराबर मिला, साइन थीटा बराबर
कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिला था, -q/2p ये मिला हुआ था। अब इस दोनों को इसके जगह पे वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना है 2p साइन थीटा किस जगह पे रख देते हैं, यहाँ पर 4p² - q² बटा 2p और q के जगह पे q रख देते हैं और प्लस 2p कॉस थीटा की जगह पर कितना होगा माइनस में q/2p। ठीक है, जो वैल्यू है हम उसे वहाँ पर रख दिए। 2p से 2p कट जाएगा, यहाँ पर भी कटेगा, ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 4p² - q² और नीचे में हो जाएगा 0। कैसे 0 होगा, तो q - q बराबर 0। तो देखिए कभी भी किसी के नीचे में 0 आ जाए, ठीक है, कभी भी किसी के नीचे में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है अनंत। तो नहीं tan अल्फा बराबर जब अनंत हो रहा था तो अल्फा का कितना का वैल्यू, tan में कितना डिग्री का मान अनंत होता है, तो 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी P और Q के परिणामी जो होने वाला था वो P को दुगना करने के बाद Q के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 90 डिग्री। देखिए एक है 12 न्यूटन का बल और दूसरा 5 न्यूटन का बल, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, अल्फा है। तो मानते हैं कि एक 12 और दूसरा 5, ठीक है, इसका परिणामी और दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। अब कहा जा रहा है कि दोनों का परिणामी है 13 न्यूटन, तो बताइए अल्फा का मान कितना होगा। तो इसको बनाने का तरीका हमें डायरेक्ट पता चल गया कि एक ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 5 12 है तो अगला ही 13 ही होता है, और ऐसा होता है 90 डिग्री का कोण वाला। जब राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है तो हमको अल्फा का वैल्यू π/2 पहले से पता है, लेकिन इसको बना करके देखते हैं। तो r का फॉर्मूला क्या होता था, a² + b² + 2ab cos थीटा। r का वैल्यू कितना है, परिणामी 13 बराबर a का वैल्यू मानते हैं 12 तो 12 का स्क्वायर, और b का मानते हैं 5 तो 5 का स्क्वायर, 2 × 12 × 5 cos थीटा। इसको स्क्वायर रूट में इधर लाएंगे तो स्क्वायर में, तो 13 का स्क्वायर आएगा, इधर से 12 × 44 से और इधर में 25, 12 × 25 60 दूनी 120 cos थीटा। इसको देखेंगे तो आएगा 169 बराबर 169 और प्लस 120 cos थीटा। सॉरी अब तो रूट तो खत्म हो चुकी है, तो 169 से 169 हो गया खत्म, बचा कितना 0, और 0 बराबर हो रहा है 120 cos थीटा। 120 को नीचे लाएंगे तो भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा cos थीटा बराबर 0। तो थीटा में कितना डिग्री का मान 0 होता है cos थीटा में, तो हम जानते हैं 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/2। कैसे, पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, आपको लाना है 90 डिग्री, 2 से भागा देंगे तो यहाँ भी 2 से भागा देना पड़ेगा। जब 2 से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी π/2 को कहा जाता है 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में है कि यदि 2 बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, तो 2 बल होगा, प्रत्येक का मान कितना है 3 न्यूटन, इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का भी मान 3 न्यूटन है। इसका मतलब है कि जब त्रिभुज से जोड़ेंगे तो त्रिभुज इस प्रकार जुटेगा कि तीनों का मान बराबर होगा, तीनों का वैल्यू बराबर, मतलब तीनों का लंबाई बराबर। इसका मतलब कि तीनों के तीनों आपस में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का भाग होगा। तो इस सब अंदर वाला कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो एक ये वाला और एक ये वाला और इसके परिणामी ये वाला माने हैं। तो बताया जा रहा है कि दोनों जो कोण बताया गया था इसके बीच का कोण कितना होगा, तो अंदर में तो 60 है, लेकिन बताए थे कि दोनों कोण के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का कोण तब होता है या तो दोनों का हेड एक जगह मिल जाए या दोनों का टेल एक जगह मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए का तो हेड है और दूसरे का क्या था टेल, तो ये वाला कौन तो ना होगा, ये वाला होगा। ये कितना होता है, तो 180 में से घटाने के बाद, तो 180 में से घटाएंगे 60 को तो कितना मिल जाएगा 120 डिग्री।
ठीक है। और नहीं तो हम लोग थ्योरी से बनाते हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके बना लिए, ठीक है। लेकिन जो कि फॉर्मूला जिनको याद है वो फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं, तो आर का वैल्यू भी 3 दिया हुआ और ए का वैल्यू भी 3 और बी का वैल्यू भी 3, आपको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आर का फॉर्मूला पर हम इसको बैठाते हैं। क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू कितना 3, अब अंदर में कितना, ए का वैल्यू भी 3, बी का वैल्यू भी 3 और 2 गुने 3 गुने 3 और कॉस थीटा जो भी था उसको वहाँ पर लिख दिया गया। अब रूट में है, इधर भेजेंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर करेंगे 3 का तो होगा 9 बराबर 9 प्लस 9 प्लस 2 गुने 9 दूनी 18 कॉस थीटा। एगो 9 से तो एगो 9 कट जाएगा, ये प्लस में 9 है, इसको इधर लाते हैं तो बचेगा माइनस में 9 बराबर 18 कॉस थीटा। यहाँ से कटेगा 2 बार में, 2 को नीचे लाएंगे तो -1/2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में -1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 120 डिग्री का मान -1/2 डिग्री 2 वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, डी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, कहा जा रहा है कि दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन 8 न्यूटन है, तो वे परस्पर लंबवत लगे हैं, ठीक है। दो ऐसा फोर्स है, दो ऐसा सदिश है जो कि एक का मान 6 न्यूटन है, दूसरा के मान 8 न्यूटन है और दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। तो पूछा जा रहा है उसके परिणामी बल कितना होगा। तो देखिए, अगर एक यहाँ पर हो जाएगा 6 न्यूटन का और दूसरा 8 न्यूटन का ऐसे, तो इसका परिणामी बल तो इस प्रकार से ही आएगा। तो ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम में 6 8 तो अगला कितना होता है 10, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 10 न्यूटन लगा सकते हो। और नहीं तो फॉर्मूला पर बनाइए, तो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। R के मान पूछा जा रहा है, A के मान 6 है तो 6 स्क्वायर, B का मान 8 स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 गुने 6 गुने 8 और कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये तो पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ से मिलेगा कितना 36 और प्लस 64 यानी आ जाएगा 100 और 100 का निकल जाता है 10, ठीक है। और जब यहाँ पर दोनों बल था इसलिए हम यहाँ पर न्यूटन लगा दिए, तो यहाँ पर हो गया R इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देखिए, इसमें पहले उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, तो देखते हैं ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसमें कहा जा रहा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये पश्चिम ये दोनों के बीच से ऐसे होगा। फिर आगे जाकर कह रहा है उत्तर पूर्व, यानी ये उत्तर और ये पूरब, तो इसके बीच में ऐसे, और दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का। ये ध्यान में रखना है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि हवाई जहाज उत्तर पश्चिम की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम, उत्तर ऊपर और पश्चिम इधर 80 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था, उड़ रहा था। इसमें वायु जो है इस डायरेक्शन में बह रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा जा रहा है कि जहाज की वास्तविक गति क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे उड़ रही थी और हवा उड़ा था, दोनों मिला करके ना एरोप्लेन कब उड़ाएगा, ठीक है। यानी हवा काट करके ये जा रहा था और ये हवा लेके जा रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके जो बीचों बीच जो निकलेगा ना, यही कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ये कैसे निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट, और दोनों कितना डिग्री पर है 90 डिग्री पे, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा कि जो होगा वही आएगा हवाई जहाज का वास्तविक गति। जब दोनों का रिजल्टेंट जो वास्तविक गति आएगा तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे। और जब दोनों का 90 डिग्री होता है, तो अभी देखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो डायरेक्ट हम रिजल्टेंट का यहाँ से ला सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से होगा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। जब 80 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 6400 और प्लस 3600 तो होगा 10,000।
और 10,000 का रूट निकालेंगे तो आएगा 100 किलोमीटर पर घंटा का। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राशियों में से कौन सदिश नहीं है? तो संवेग, रैखिक संवेग ये सदिश है। कैसे? संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। जब वेग यहाँ पर रहता है, वेक्टर है यानी सदिश है, तो संवेग भी होगा सदिश, विस्थापन भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, गतिज ऊर्जा सदिश नहीं है। देखिए किसी में भी अगर ऊर्जा लास्ट में आ जाता है, कार्य आ जाता है, वो हमेशा कैसा है? अदिश राशि है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? ए। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। देखिए कहा जा रहा P तथा Q परिणाम वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिणाम 3:1 के अनुपात में है। तो देखिए अधिकतम पहले है और उसके बाद न्यूनतम। अधिकतम कैसे होता है? A+B, और न्यूनतम कितना होता है? A-B। यही ना होता है, अधिकतम में A+B डायरेक्ट और न्यूनतम में A-B। और ये दिया हुआ था 3:1, यानी यहाँ पर P और Q है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि P+Q ऊपर में अधिकतम और P-Q न्यूनतम। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो होगा P+Q बराबर 3 × P-Q। यहाँ पर गुना कर देते हैं तो P+Q बराबर 3P - 3Q। इधर लाते हैं Q वाले को और P को उधर लेके जाएंगे, तो Q इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। Q पहले से वो है और आएगा 3Q, 3P हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 2P। कोई दिक्कत? सॉरी, माइनस में सिर्फ P। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो आएगा 4Q और ये आएगा 2P। कटेगा कितने बार में? 2 बार में, यानी 2Q बराबर कितना होगा? P। ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल रहा था कि P = आ जा रहा है 2Q। तो आंसर C। एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में, ये उत्तर ऊपर में है और पूर्व इधर है, तो इसके बीच में जाता है इस डायरेक्शन में, कितना? 20 मीटर। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पे। तो पूछा जा रहा है कि पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, तो पूर्व इधर होगा। तो यानी कंपोनेंट बताए थे कि जिसमें अगर एंगल अटैच हो तो लगता है कॉस, अगर एंगल अटैच नहीं है तो उसमें लगता है साइन। तो हमको चाहिए ये वाला में, तो एंगल अटैच है तो लगेगा कॉस, तो होगा 20 cos 60 डिग्री। तो 20 और गुना में 1/2, कटेगा कितने बार में? 10। तो आंसर आएगा 10 मीटर। तो हो जाएगा आंसर ए। 9 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व, तो मान लेते हैं पूर्व इधर है ना, इधर में साउथ और इधर में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पहले 1 किलोमीटर इधर चलता है, हम इतना लेते हैं 1 किलोमीटर, पूरब क्यों चला, तो 1 किलोमीटर लिख देते हैं। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, तो यहाँ से चला 3 किलोमीटर दक्षिण, लिख दिए। 4 किलोमीटर पश्चिम, तो 4 किलोमीटर इधर आ जाएगा और ये चल गया पश्चिम की ओर। तो इसका घर यहाँ पर था, अब पहुँच गया स्कूल के पास। तो ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये वाला कितना दूरी होगा। तो देखिए यहाँ से अपना मन से एक लाइन ड्रॉ करना है। जब करेंगे तो ये वाला इसके बराबर रहेगा, ये वाला इसके दोनों बराबर, मतलब ये 3, तो ये वाला भी कितना? 3 किलोमीटर। और जब ये पूरा यहाँ से यहाँ 4 है ना, यहाँ से यहाँ पूरा 4, तो इसमें से अगर हम 1 हटा देते हैं तो ये बचेगा 3 किलोमीटर। तो जब पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 3√2 किलोमीटर होगा। कैसे निकाल सकोगे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 + 9, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? चाहे छोड़िए, 9 9 18 लिख दो। 18 को लिख सकते हो 9 × 2, तो 9 का निकल जाता 3 और √2 बच जाता। तो आंसर कितना होता? 3√2 किलोमीटर। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक थ्योरी यहाँ पर देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक फोर्स F है और दूसरा फोर्स भी F है, दोनों का वैल्यू समान है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इस दोनों के रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा और उसका वैल्यू होता है
2f cos थीटा बाई 2। ठीक है, याद रखना है कितना रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बाई 2। कब? जब एक समान बल हो, मतलब जितना वैल्यू का है दूसरे का भी उतना ही है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तब रिजल्टेंट होता है 2f cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि दो ऐसे बल थे, ठीक है, दो समान बल थे जो कि 60 डिग्री पर थे। तो मान लेते हैं दोनों बल F, और इस दोनों के मेल से जो हमारा रिजल्टेंट है वो दिया हुआ है 300 न्यूटन। दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 300 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो बल कितना था जो कि 60 डिग्री पर दोनों था, यानी आपको निकालना है F का वैल्यू। तो लिख सकते हैं ना 300 न्यूटन बराबर 2F cos 60/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि 2F cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से F का तो F रख देंगे, लेकिन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60/2 लिख सकते हैं। तो 300 बराबर 2, F का F और cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख देंगे 300 बराबर 2 गुने F, और यहाँ पर √3/2, 2 से 2 खत्म, ये √3 को हम नीचे लाते हैं। तो यहाँ से जैसे लाएंगे तो F बराबर आएगा 300/√3, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3/√3 आ जाएगा। और जैसे अगर ये आ जाता है तो यहाँ से 300/√3, सॉरी ऊपर में √3 और नीचे में जो 2 को √3 था, तो यहाँ √3 कितना हो जाएगा 3, कटेगा कितने बार में 100 बार में। तो 100 गुने √3 के मान 1.732। तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट अगर हटाते तो 1000 आता ना। अरे सिंपल सोचते हैं कि 2 को 0 था तो 2 अंक के बाद जाके पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 173.2 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो एकांक सदिश। तो मान लेते हैं कि एक एकांक सदिश ए है और दूसरा बी है। दोनों का जब हम लोग अंतर निकालते हैं तो भी हमारा यानी a माइनस बी दिया हुआ है कितना, वो भी एकांक सदिश है, मान लेते हैं वो भी कितना है c। तो एकांक सदिश कहने का मतलब है कि सबका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो वही पूछा जा रहा था कि यदि दो एकांक सदिशों का योग, दोनों का योग जो है वो हमारा क्या है c है, यानी वो भी एकांक है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों के अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं जोड़ वाला। तो जब r बराबर फॉर्मूला चलते हैं तो होना चाहिए था a² + 2ab cos थीटा, ये तो होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दो को जोड़ते हैं तो भी एकांक मिलता है, यानी a + b भी हम लोग को यूनिट वेक्टर है, यानी एक ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो r का वैल्यू भी 1 होगा। और यहाँ पर a वो भी एकांक था, मतलब 1 होगा, b भी एकांक था 1 होगा, और 2 गुने 1 गुने 1, और यहाँ पर कितना cos थीटा। रूट हटा देंगे कैसे, इसको ऊपर स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ से 1 + 1 2 और +2 cos थीटा। यहाँ से 2 को इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 - 2 बराबर 2 cos थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा -1/2 cos थीटा, क्योंकि -1 आएगा और 2 को नीचे लाएंगे, तो cos थीटा बराबर कितना गया -1/2। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया r का वैल्यू, लेकिन कौन सा, a - b वाला। तो a - b वाले में बताए थे कि होता है a² + b² रहेगा, लेकिन माइनस में 2ab cos थीटा रहता है। ठीक है, जो यहाँ पर प्लस था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो जाता है माइनस में, और जब हो जाएगा तो आप देखते हैं मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, और 2 गुने 1 गुने 1, और cos कितना थीटा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 2, और cos थीटा के मान जो है रख देंगे -1/2, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 रूट में, तो आंसर कितना हो जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें से कौन सदिश है। देखिए दूरी सदिश नहीं है, इत्वादिश है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, चाल भी अदिश होता है, द्रव्यमान भी अदिश होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, वेग। वेग क्या होता है, सदिश होता है। दो समान वेक्टरों, वेक्टरों लिखा हुआ मतलब सदिश है, उसका परिणाम 0 है, उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए 0 2 ही केस में होगा, जितना गया था उतना ही लौट के आ जाए,
तो रिजल्टेंट डिस्क का क्या हो जाएगा 0। कैसे? अगर ऊपर में a मानेंगे तो नीचे में कितना होगा -a होगा। जब -a होगा, जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? इसको हम पिछले वाले लेक्चर में आप देखिए तो डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, तो a और -a कितना होता है 0। तो कितना डिग्री का मिला? तो एक इधर है और एक इधर है, तो ये मिलेगा 180 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी। कहा जा रहा है एक वस्तु ऊपर की ओर, तो एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो 30 मीटर की ऊंचाई तक, यानी ऊपर में 30 मीटर तक जाता है और जाने के बाद फिर से उसी स्थान पे लौट आता है, तो 30 मीटर फिर से आ गया। तो पुनः फेंकने के बाद जब वापस आ जाता है तो वस्तु का परिणामी विस्थापन क्या होगा? बस विस्थापन किसे कहते हैं? तो इनिशियल मान लो कि यहाँ से यहाँ जब जाता है तो शुरू का और अंतिम का दोनों को मिलाने वाली लाइन को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर जब गया यहीं से और आ भी गया यहीं पे तक, तो कहीं नहीं इसकी लंबाई तो होगी नहीं, तो मतलब यहाँ पर कितना होगा? विस्थापन 0। तो विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा 0। लेकिन अगर दूरी पूछता तब कहते 30 गया और 30 आया तो कुल दूरी होता 60। लेकिन यहाँ पर विस्थापन पूछा गया था तो विस्थापन कहाँ हो जाएगा? 0। नहीं, जहाँ से अगर स्टार्ट करें अगर वहीं पर पहुँच जाए तो विस्थापन हमेशा 0 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है एक गाय 100 मीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो मान लेते हैं कि 100 मीटर चला, उसके बाद उत्तर पूर्व मतलब बीचों बीच, ना ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच से यहाँ से निकलेगा 50 मीटर। कितना डिग्री कोण बनाएगा? ये 45 डिग्री का। तो पूछा जा रहा है कि ये r का वैल्यू कितना होगा परिणामी। तो फॉर्मूला पर चलते हैं। a² मतलब 100 का स्क्वायर, b² 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 100 गुने 50 और cos कितना डिग्री? 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से अगर चलेंगे तो 100 का 10,000 आता था, 2500 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 5 दूना 10, यानी यहाँ से कितना जाएगा? 10,000 यहाँ से भी आ जाएगा और गुना में √2। तो ऐसा करें √2/2 कर सकते थे। तो यहाँ से ऐसा काम करते हैं कि 2 से 2 कट जाता, तो यहाँ पर बचता कितना? 5,000। तो ये हट जाएगा तो 5,000√2 बचेगा। जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना? 00521 प्लस 50,000√2 कैलकुलेट करेंगे लगभग, तो इसके अप्रॉक्स में जो आएगा वो 138 के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 138 के आसपास। आपको लगभग कैसे समझ सके, देखिए अगर ये वाला इधर रहता इधर का, ठीक है, 50 जो उधर जो गया था ना, इधर ना कि इधर आता, तो आंसर हम इसको लगभग में 75 के मार सकते थे। ठीक है, अगर ये सीधा ऐसे ना कि सीधा ऐसे हो जाता तो 100 और 50 150 लगा सकते थे, लेकिन ये ना इधर है और ना इधर है, एकदम बीच में है, मतलब 150 भी नहीं होगा और 175 भी नहीं हो सकता। तो उसके बीच वाला कौन सा है? 138। हम इतना ही इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है जिसमें P1 और P2 दो बल होंगे, जिसमें P2 से 90 डिग्री पर है, कौन? उस दोनों के परिणामी। तो अगर हम इसको परिणामी बोल देते, ठीक है, एक मिनट देखते हैं, ये अगर मान लेते हैं कि P2 है और ये P1 मानते हैं, ऐसा मानते हैं, तो हम देख लें किधर माने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो बल P1 और P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री, तो P2 ये है तो परिणामी हम ये वाला अगर मान ले कि यह परिणामी, यानी कौन होगा? R। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पे। तो जरूर इसका P1 कौन सा होगा? तो P1 ये होगा, क्योंकि P2 और प्लस P1 करेंगे तो कौन मिलेगा? R। और R कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। तो बताए थे कि जो tan एप्सिलॉन, अगर हम tan अल्फा जो मानते थे, वो जिससे एंगल रहता था वो नहीं लेते थे, उसके आगे वाला, तो अगला ले लेते थे। कितना मिलता? P1 sin थीटा मिलता, और थीटा कौन सा होता? ये वाला थीटा होता, और नीचे में कितना होता? तो P2 प्लस P1 cos थीटा। जब यहाँ पे tan अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा के मान कितना डिग्री? 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 कहने का मतलब ऊपर कुछ भी रखो लेकिन नीचे में कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि क्या होना चाहिए? अनंत। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो P1 sin थीटा और नीचे में होगा P2 प्लस P1 cos थीटा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे वाला को जीरो मान होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि tan 90 का मान अनंत होता है, अनंत होने के लिए नीचे में जीरो आवश्यक है। यानी यहाँ से देख रहे थे कि P2 प्लस P1 cos थीटा का मान हमेशा जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से P1 cos थीटा का मान माइनस P2 होगा, तो cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं P2 बटे P1। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या मिल गया? cos थीटा का वैल्यू माइनस P2 बटे P1। अब हमको आगे क्या कर रहा है कि इस दोनों का जो परिमाण है वो भी P2 के बराबर है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गया कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस P2 बटे P1 मिला। लेकिन नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो R का वैल्यू है वो भी P2 के बराबर है। तो R का फॉर्मूला क्या होता था कि a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से R की जगह पर P2 रखेंगे और एक P1² और प्लस P2², 2 गुने P1 गुने P2 और गुना में cos थीटा के मान कितना था? माइनस P2 बाई P1। P1 से P1 खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? P2², क्योंकि रूट था इधर आएगा तो स्क्वायर में बनेगा, और यहाँ से बचेगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर 2 और P2 देखिए माइनस तो यहाँ आ जाएगा आगे, अब P2 का स्क्वायर। देखिए रूट अब खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि हम इसको भेज चुके हैं तो इधर बन गया स्क्वायर में, एगो से वो कट जाएगा। ये माइनस में 2P2² था, इसको इधर ला सकते हैं, लाएंगे तो प्लस में 2P2² बनेगा। किसके बराबर? तो P1²। हमें चाहिए P1 सिर्फ, तो स्क्वायर में उधर भेजेंगे तो रूट में, तो P1 बराबर आ जाएगा 2P2 का स्क्वायर। तो 2 का रूट निकलेगा नहीं, इसलिए √2 रह जाएगा, और P2 का स्क्वायर के लिए P2। तो हमें P1 बराबर कितना मिल गया? √2P2। तो आंसर हो जाएगा C। कहा जा रहा है एक वृत्ताकार मार्ग था, उस पर एक समान चाल से चला जा रहा है। मान लेते हैं कि V से कोई चल रही होगी, ठीक है। एक बार चक्कर लगाने में वस्तु के द्वारा औसत वेग का फॉर्मूला था कुल विस्थापन। तो ऊपर में क्या आ गया? विस्थापन, और नीचे में आ गया समय, ठीक है। तो देखिए एक बार जब चक्कर लगाएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पहुँच जाता है, तो उस वक्त विस्थापन कितना होता है? 0। तो ऊपर का वैल्यू अगर 0 हो जाए, नीचे कुछ भी रख दिया जाए, तो वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा? 0। तो इस प्रकार से औसत वेग कितना हो जाएगा? 0। तो ये जो लेसन हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सदिश और अदिश राशियों का जो थ्योरी था पार्ट 1 में देख लिए थे, आज सदिश और अदिश का पार्ट 2 था। तो क्वेश्चन भी क्लियर और आंसर भी। तो नेक्स्ट में हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे, मोशन डिस्कस करेंगे, जो अध्याय 3 होगा। तो आप लोग उसको एक बार रिपीट करके आइएगा, और उसके बाद हम थ्योरी चलेंगे, और थ्योरी के बाद उसको फिर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है।